सीएम मनोहर लाल सरकार की तरफ से लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से बागवानी खेती की ओर बढ़ रहे हैं। मनोहर लाल सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता किसान पूरे तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी खेती के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा भी दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा है, बल्कि उसकी कमाई में भी इजाफा हुआ है। समय को देखते हुए हरियाणा के किसान जागरूक हो रहे हैं और प्राकृतिक सब्जियों और फलों की खेती करने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ना तो किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती है और ना ही बागवानी खेती करने में। पिछले कई वर्षों से नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश के किसानों के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। जब इस बारे में किसान सुखजिंदर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि किसानों को सरकार द्वारा 2000 रुपए कृषि भूमि व पराली प्रबंधन पर 1000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता बहुत ही प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने आसानी से कृषि यंत्र भारी सब्सिडी पर उपलब्ध हो रहे हैं। सरकार की सभी योजनाएं जनहित में हैं और किसानों की फसल की रकम बिना धक्का खाए उन्हें सीधे उपलब्ध हो रही है। मशरूम फैक्ट्री संचालक ने कहा कि सरकार की जनहित नीतियों से उन्हें भी कारोबार में भारी लाभ मिल रहा है। सरकार की जनहित नीतियों से हर वर्ग खुश है। मेरा नाम सुखजिंदर सिंह है, गांव मेरा बलोचपुरा है, तहसील पेवा। तो सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो क्या आपने भी उन योजनाओं का लाभ उठाया? हाँ, इनका लाभ हमने भी बहुत उठाया है। इस सरकार में काफ़ी योजनाएं चल रही हैं खेती के लिए और किसानों को इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जिसमें एक तो जो डायरेक्ट पेमेंट है, जो ज़मींदारों की जो पहले आड़तियों में जाती थी, अब सीधे ज़मींदार के खाते में आती है किसान के, उसका किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। उनको मतलब चक्कर नहीं काटने पड़ते आड़तियों के। और दूसरी है जो सब्सिडी स्कीम है, जो CSC सेंटर वगैरह खुले हैं और जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में जो सरकार मतलब सब्सिडी दे रही है और इम्प्लीमेंट्स में बहुत ज़्यादा, उसका किसानों ने बहुत फ़ायदा उठाया है और हमने भी इसका बहुत फ़ायदा उठाया है। जो कि अपना रेजिड्यू को कंट्रोल करने के लिए बहुत कामयाब चीज़ है। इसकी हम सरकार की सराहना करते हैं। सरकार और भी बहुत स्कीमें ला रही है। बागवानी के अंदर सरकार ने बहुत ज़्यादा स्कीमें ले आन रखी हैं। जैसे उसमें आप मशरूम फार्म पे भी बहुत सब्सिडी भी दे रही है, उसको बढ़ावा दे रही है। और बाग लगाने के लिए बहुत स्कीमें हैं गवर्नमेंट पे, और उन पौधों पर भी बहुत सब्सिडी दे रही है, उसको आगे बढ़ावा दे रही है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको सब्सिडी भी दी जा रही है। मैं भी किसानों से अपील करूँगा कि कम से अपना बागवानी की तरफ हो के कम से कम उन हरियाणा सरकार की स्कीमों का फ़ायदा उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बाग और बागवानी की तरफ रुख किया जा सके, ताकि आने वाले समय में हमें अधिक आमदन हो सके। मशरूम कारोबारी अनिल धवन ने बताया कि 2104 से हम बागवानी का काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा हमें कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार की नीतियों का हम फायदा उठा रहे हैं। 15 से 20 महिलाएं यहाँ काम करती हैं। सरकार ने मशीनों के लिए हमें सब्सिडी दी। हमारी तरफ से महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। किसानों को लेकर अनिल ने कहा कि मशरूम की खेती करें तो सरकार भी सपोर्ट करती है। मैं अनिल धवन पेवा से बोल रहा हूँ। तो सर, ये मशरूम फार्म जो आपका है, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं बागवानी खेती का? ये हम 2014 से बागवानी में मशरूम फार्म में ऐड है। 2014 से लगातार आज तक हम काम कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा क्या आपको भी लाभ मिला है? हाँ जी हाँ, सरकार की तरफ से हमें जो जिस प्लांट में हम खड़े हैं, हमें यहाँ से सब्सिडी मिली थी। उस सब्सिडी के रिजल्ट से हमें इसमें ग्रो करने का मौका मिला है और बहुत अच्छी हेल्प की है सरकार ने। जो सरकार की नीतियाँ हैं, मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ हैं, उस नीतियों से हम सहमत हैं
और उन्होंने जो एक आम जनता तक जो रोजगार की एक कोशिश की है वो कहीं ना कहीं मुझे सफल होती दिख रही है। तो कितने लोगों को आप रोजगार देते हो? हमारे पास 15 से 20 लेडीज़ काम करती हैं, ये कभी 25 भी हो जाती हैं, कभी 15 रह जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ हमारे आसपास की जो बेरोजगार लेडीज़ घर बैठी थी उनको काम मिला, उनको सिखाया, पहले मशरूम का काम सिखाया, फिर उनको रोज़गार देते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब उनके घर में चूल्हा चौका जल जाता है और वो अपने अपने पैरों पे खुद खड़ी होती है। तो क्या कुछ संदेश जो है आप लोगों को देना चाहेंगे? सरकार के द्वारा जो नीतियाँ जो है, योजनाएं जो हैं चलाई जा रही है, जिस तरह से आपने भी लाभ उठाया है, बहुत से लोग भी जो है, किसान जो है लाभ उठा रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश जो आप देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को या छोटे जो उद्यमी हैं उनको ही कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे अब परिवार बड़े होते जा रहे हैं, इनकम के साधन कम होते जा रहे हैं, तो नए साधनों को अपनाना चाहिए। जैसे ये बागवानी है, मशरूम का बहुत बढ़िया सरकार ने हमें साधन दिया है। इससे हम अगर कोशिश करें ना तो अपने एक परिवार आदमी एक अपने परिवार की आजीविका बहुत बढ़िया चला सकता है। साथ साथ 15-20 जो साथ में लेबर है, लेबर का भी हमें मिलता है, उनको भी रोजगार मिलता है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। और इससे अलग जो सरकार द्वारा समय समय सब्सिडी दी जाती है, हेल्प की जाती है, बीज के लिए या खाद के लिए हमें हेल्प की जाती है, उसका भी सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसकी सरकार की जो ये नीतियाँ हमें पसंद आई। तो जिस तरह से क्या कैंप वगैरह भी, जिस तरह से सरकार के द्वारा कैंप भी लगाए जाते हैं, या जो बच्चे, स्कूली बच्चों को भी जो है लेकर आया जाता है, दिखाया जाता है कि ऑर्गेनिक खेती जिस तरह से खेती की जा रही है, तो क्या यहाँ पर भी जो बच्चे आते हैं और जो सरकारी अधिकारी वो भी आते हैं? हमारे यहाँ पिछले साल आइस फैक्ट्री भी है ना हमारे, तो उससे ITI से कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने ITI का डिप्लोमा किया, वो आइस फैक्ट्री के लिए उन्होंने नोट हमारा किया, आइस प्लांट के लिए। उसी आइस प्लांट से ही हम ये जो चलाते हैं, मशरूम का फार्म चलाते हैं, उसी का कनेक्शन होता है। जो मशीन ऑपरेटर होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, वो इसी के साथ कनेक्शन जुड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात जो है क्या है, जो हमें यहाँ सेल का मौका मिल जाता है। इसको जो मशरूम को हम अच्छे तरीके से, जो बढ़िया तरीके से हमें बेचने को मिलती है, मंडी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, उससे हम बेच के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाएं कारगर हो रही हैं। साइट के माध्यम से किसानों को हर लाभ लेने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते। साइट पर अप्लाई करो और सरकार घर पहुंचकर लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ उठा सकता है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं खंड कृषि अधिकारी पेड़वा। तो सर, सरकार के द्वारा बहुत सी स्कीमें जो है चलाई जा रही हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो किस तरह से किसान जो है उन योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं? सर, जो सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें जैसे कि PM किसान योजना है, उसमें किसानों को 2000 रुपये करके 3 किस्तों में 1 साल में दिया जाता है। इसके अलावा किसानों को CRM योजना है, जिसके तहत किसानों को मशीनों की अलग अलग प्रकार की मशीनें दी जा रही हैं, जिसमें किसान पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। उसके अलावा किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भी किसानों को, जो किसान पराली का प्रबंधन करता है, उसको भी 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है। इसके अलावा अभी भी सरकार द्वारा कई अन्य कुछ मशीनें हैं, उन पर जो सब्सिडी है वो दी जा रही है, जिसके लिए किसान www.agriharyana.gov.in वेबसाइट है, उस पर जाकर अपनी जो भी योजना है, इसके अलावा भी कई योजनाएं हैं, उस पर आप किसान जाके देख सकता है। इन योजनाओं का किसान लाभ उठा सकता है। तो इसके अतिरिक्त भी हम आजकल जैसे गांव-गांव जाकर संकल्प यात्राएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, और प्रत्येक गांव में हमारा विभाग पहुंच रहा है, और किसानों को मौके पर अभी जो भी उनकी समस्याएं हैं और जो भी योजनाएं हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। देखिए, पंजीकरण के लिए आपको पहले तो वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो मैंने बताया www.agriharyana.gov.in। उसमें आपको फार्मर कॉर्नर मिलेगा, उसमें स्कीम्स आगे जाएंगे, उसमें स्कीम्स मिलेंगी। उसमें इस समय में 7 प्रकार की स्कीमें चल रही हैं। उसमें मशीनों की भी हैं, जिसमें NFSM की स्कीम है, SMAM की स्कीम है, और पानी के प्रबंधन के लिए भी जो स्कीमें चली हुई हैं, प्राकृतिक खेती के ऊपर भी कुछ स्कीम आई हुई है। किसानों को आज सरकार द्वारा
मोबाइल के माध्यम से या सीएससी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे ही किसान सभी योजनाओं को देख सकता है, जान सकता है। मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते आज किसान लाभ अर्जित करने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत भी कर रहा है और अपना जीवन यापन करने का तरीका भी आधुनिक बना रहा है। मनोहर सरकार के प्रयासों के किसानों की फसलों को पैदावार डबल होने के चलते कमाई भी डबल हो रही है। यही कारण है कि किसानों के लिए किए गए कामों का असर अब धरातल पर भी दिखाई देने लगा है। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे किसान अब नुकसान के डर से भी मुक्त हो चुके हैं और किसानों को लाभ सरकार के प्रयासों का मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने और तरक्की करे।